Hey, do you want to achieve good marks in your exam? Are you really excited for your exams? Academic success requires lots of hard work. मम्मा पूरे दिन बोलती है ना पढ़ाई करो पढ़ाई करो. Yeah, but you have to. But there are good study skills. Okay, so I will share in this video few secrets of academic success and effective study skills for your board exam. Are you all ready? Stay tuned till the end of this video. I am Ronak, I am teacher and your friend. Welcome to my channel Rejuvenate with Ronak. सबसे पहला सीक्रेट वन, सेट क्लियर गोल्स. 5 दिन है एग्ज़ाम के पहले, एक दिन में इतना इतना पढ़ाई करना है. उसको ब्रेक डाउन देम इनटू स्मॉलर एंड अचीवेबल माइलस्टोन कि आज मैं 2 चैप्टर करूँगा. मेक श्योर कि आप वो फिनिश करो. सीक्रेट नंबर 2, मैनेज योर टाइम वाइजली. ओके, टू डू लिस्ट फॉर ईच डे. Prioritize your task and deadline. Avoid procrastination. Please, no gadgets and use your time wisely. No wastage of thoughts, wastage of energy. Only focus in the present moment. No past, no future. Secret number 3, take care of yourself. Take care of your physical health, your mental health. Make sure you get enough sleep, exercise regularly, eat healthy food, diet लो अच्छा high calorie वाला, and mostly I will suggest liquid diet with dry fruits, nuts and fruits, soups and smoothies and juices, coconut water and solid less quantity में लो but लेना है. ज़्यादा अगर solid लेते हैं तो नींद आती, you will feel sleepy. So avoid taking too heavy food, home food cook खाओ and stay organized. Okay, next is keep your planner और calendar with you. आपके सारे paper 10 years के last year के paper assignments and declutter the things. Clean your table properly, organize your table very nicely. And जिस subject का exam paper है बस उसी सब्जेक्ट्स की बुक्स आप आपके टेबल पे रखिए. अदर सब्जेक्ट्स के बुक्स सारे हटा दीजिए. डोंट गेट क्लटर टू मैनी थिंग्स ऑन योर टेबल. स्टडी एनवायरनमेंट बनाओ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ. अपनी जो भी लेसन्स है उसको समराइज करो, उसके क्वेश्चंस लिखो, ड्रॉ माइंड मैप बनाओ, क्वेश्चन योरसेल्फ करो, सेल्फ टेस्ट करो. और जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको रिटेन करने के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए रिवाइज करो विद इन 24 आवर्स. तो वो पक्का हो जाएगा अगर आप रिविजन करते हो तो विद इन 24 आवर्स. सीक्रेट नंबर 6, देयर इज़ अ हायर पावर. टेक गाइडेंस. यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, प्रे करो कि हाँ मैं अचीव करूँगा गुड मार्क्स. देयर शुड नॉट बी डाउट या फियर की एनर्जी नहीं आने दो. बी पॉजिटिव कि मुझे अचीव करना ही है, मैं अचीव करूँगा. और हायर यूनिवर्सल पावर्स, गॉड इज़ विथ मी हु इज़ ऑलवेज हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड ट्रस्ट इट. सो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एकेडमिक सक्सेस के लिए. बिलीव इन योर सेल्फ, योर एबिलिटीज़. आपने जितना हार्डवर्क आपने पूरे साल भर में किया होगा उसका रिजल्ट आ ही जाएगा. ट्रस्ट यू कैन ओवरकम ऑल दिस चैलेंजेस. ओके, सो नाउ माइंडसेट एंड फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन लाइफ. ग्रैटिट्यूड एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको बहुत हेल्प करेगा. से थैंक यू फॉर एवरीथिंग. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इज असेंशियल पार्ट. प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, नो डिस्ट्रैक्शंस. Don't go in the past or in the future. This will improve your concentration and आपको स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी. अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, हाउ टू राइट एग्ज़ाम पेपर. सो एक प्रेजेंटेशन कैसे करें. सी, एग्जामिनर को जब चेक करेंगे आपके पेपर्स, जब टीचर्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम चेक करते हैं वो आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं आपकी शीट का कि आपने कैसे पेपर लिखा है. वो आपको नहीं जानते हैं.
बट आपका हैंड राइटिंग, आपके की पॉइंट्स, आपने सारा प्रेजेंटेशन अच्छे से लिखा है, हर एक आंसर के सारे पॉइंट्स कवर करे हैं कि नहीं करे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो दिस इज़ द स्किल, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो एन स्किल, राइट? सो सबसे पहले रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, क्वेश्चंस को पूरा अंडरस्टैंड करो एंड सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड। आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, आधा छोड़ दिया, नहीं, मेक श्योर कि सारे क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स कवर हुए। सो रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। नंबर 2, प्लान योर टाइम वाइजली। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है, उसको टाइम अलॉकेट करो कि इतने टाइम में आप इतना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। सो मेक श्योर कि आपका टाइम अलॉकेशन प्रॉपरली हो। नंबर 3, ऑर्गेनाइज करो कि आपका जो भी राइटिंग स्किल्स है उसके आपके जितने भी पॉइंट्स है या की पॉइंट्स है वो क्लियर एंड कंसाइज होने चाहिए, एंड उसका एक आउटलाइन मैप बना लो कि आप ये कीवर्ड्स इसमें यूज़ करोगे, एंड फिर उन्हीं पॉइंट्स को आप अच्छे से एलोबरेट करोगे। ओके, सो कीप दोज पॉइंट्स एज एन एग्जाम्पल्स और एन एविडेंस। आंसर्स लिखने के पहले सारे पॉइंट्स एक जगह साइड में लिख लो कि इस आंसर में ये सारे पॉइंट्स कवर होना ज़रूरी है। ओके, एंड उसका माइंड मैप में कवर करो। शो योर वर्क, जब भी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या फिर कोई सम सॉल्व कर रहे हो तो आपका पूरा कैलकुलेशन आप बताइए। इट इज़ असेंशियल टू शो योर वर्क, बिकॉज ये आपको और हेल्प करता है कि इंस्ट्रक्टर को पता चलता है कि आपने पूरा प्रोसेस अच्छे से आता है आपको करते हैं। एंड जब आपका आंसर्स लिख के हो जाता है उसे रिव्यू करो, उसे एडिट करो। रिव्यूइंग एंड एडिटिंग योर आंसर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू रिवाइज इट। जैसे आपने एक आंसर फिनिश कर दिया, उसको एक बार गो थ्रू कर लो, एक ओवरव्यू दे दो कि आपने सारे पॉइंट्स कवर करे या नहीं करे हैं, कुछ एरर तो नहीं है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुए होंगे तो वो करेक्ट कर लो। एंश्योर दैट योर आंसर्स आर वेरी क्लियर एंड कंसाइज। डन? दिस मच इज क्लियर? हाउ टू अचीव गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्ज़ाम का एक फियर होता है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम्स है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में एक राइट अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका एक माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा ना, उतने ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करोगे। स्टार्ट अर्ली, मेक अ स्टडी प्लान अर्ली। एग्ज़ाम के पहले जितना भी आपका जो भी प्लान है पहले से अच्छे से करो। एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लो। फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, वो डिज़ाइन ही होते हैं कि वो टेस्ट करने के लिए होते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, आप जो भी आपका नॉलेज है आप उसको कैसे अप्लाई कर पाओगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, आपके क्या आप उसको कैसे एप्लीकेशन करोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मोस्टली। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स बिहाइंड दैट, एंड उसकी थ्योरी क्या है उसके लिए। डन? प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है आपके लिए। आपको एक आइडिया लगेगा किस फ्लो में जाना है, कितने आवर्स में कंप्लीट करना है, उसको पूरा प्रॉपर टाइम बाउंड, जितना उसका 3 घंटे का आपका पेपर है आपको उसमें सॉल्व करना है। इम्प्रूव योर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। जो चेकर होते हैं, एग्ज़ाम चेकिंग जो पेपर करते हैं, वो सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन ही देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है, आपने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं या नहीं किए, कितना ऑर्गेनाइज्ड होके आपने लिखा है। यूज़ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, बुलेट पॉइंट्स। मेक श्योर इट इज़ मोर प्रेजेंटेबल एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। अंडरलाइन करो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल होएगा उतना ज़्यादा आपको हाई स्कोर करने के चांसेस हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम रिमाइंडिंग इट, eat healthy,
फूड, डोंट टेक हेवी फूड, लाइट फूड लो जो आपको स्लीप नहीं आएगी ज़्यादा, एंड आप एनर्जी में रहोगे, हाई एनर्जी में रहोगे हमेशा। एंड फियर की एनर्जी में, डाउट की एनर्जी में आके पेपर नहीं देना है। जब भी आप पेपर दे रहे हो आपको हाई वाइब्स में ही पेपर देना है। अचीविंग गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स रिक्वायर सारा कॉम्बिनेशन चाहिए, आपका हार्डवर्क का, आपका डेडिकेशन का, एंड आपकी स्टडी हैबिट्स का। सो प्लीज़ स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, यू कैन इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ सक्सेस इन एग्ज़ाम्स, किसी भी एग्ज़ाम्स में हो। क्लियर रखो अपने माइंड को, बहुत पीस एंड काम रखो। एंड जब भी आप पेपर लिखोगे हमेशा हैप्पीनेस एंड जॉयफुल मूड में आपको पेपर लिखना है। लो एनर्जी में पेपर लिखोगे ना, पॉइंट्स भी याद नहीं आएगा। हाई एनर्जी में करना है, हाई एनर्जी में रहना है, हाई एनर्जी फूड खाना है, हाई एनर्जी में रहना है हमेशा। दिस इज़ वन ऑफ द सीक्रेट आई एम शेयरिंग विथ यू, कि जितना आप पॉजिटिव रह के पेपर लिखोगे आप उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा पेपर देने में। आपको प्रेजेंटेशन आप जितना अच्छा करोगे आपको उतना मज़ा आएगा पेपर लिखने में। सो स्टे पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक थ्रू आउट द प्रोसेस। प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन हटाओ, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, एक्टिविटीज़ जो इंटरफेयर करती है उसे दूर रखो। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी एनवायरनमेंट बनाओ। टेक रेगुलर ब्रेक्स इन बिटवीन टू रिफ्रेश योर माइंड एंड मेंटेन योर फोकस। और जो भी कुछ गलतियाँ होती है, जैसे फर्स्ट पेपर दिया, कुछ भी गलतियाँ हुई है तो उससे लर्न करो। डोंट बी डिस्करेज बाय योर मिस्टेक्स। इंस्टेड जो भी मिस्टेक्स हुई है टेक इट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कि आइडेंटिफाई करो कि कहाँ आपने मिस्टेक करी और उसको नेक्स्ट पेपर में आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो और उसको रिफाइन करो। स्टे काम, कॉन्फिडेंट, हैप्पी। जस्ट टेक डीप ब्रीथिंग एंड पेपर में बीच बीच में हर बार 1 घंटे के बाद डीप ब्रीदिंग लो एंड विजुअलाइज योर सक्सेस, कि यस यू आर अचीविंग गुड मार्क्स। एंड आपने जितना हार्डवर्क किया है पूरे साल भर में, यू विल गेट दैट रिजल्ट। ओके, सो मैनेज योर टाइम, बी इन हाई वाइब्स, हाई एनर्जी, गिव योर पेपर इन विथ फुल एनर्जी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ।